हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। कॉनिक सेक्शंस का लास्ट टॉपिक है हाइपरबोला, और हाइपरबोला पे हम ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। ये एलिप्स से बहुत ज्यादा मिलता जुलता है। ठीक है, एलिप्स मैंने क्या बताया था, हल्का सा रिमाइंडर करूं तो दो फिक्स्ड पॉइंट हैं और एक पॉइंट ऐसे मूव कर रहा है कि उसकी इन दोनों से डिस्टेंस का जो सम है वो हर बार सेम है। Pf1 प्लस Pf2 हर बार सेम है, तो ये शेप जनरेट होती है। अब हाइपरबोला में क्या है कि दो फिक्स पॉइंट हैं। मान लो मैं पहले लाइन ही ले लूं, दो फिक्स पॉइंट हैं। ठीक है, एक का नाम रख दिया हमने F1 और एक का नाम हमने रख दिया F2 और एक मूविंग पॉइंट है P। अब उस P की F1 से डिस्टेंस और उस P की F2 से डिस्टेंस का डिफरेंस Pf1 माइनस Pf2 अगर K आ रहा है तो ये P जहां जहां जाएगा हर बार ये डिफरेंस हमारा K ही आना चाहिए। ठीक है, तो ये अब थोड़ा सा तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा कि P मैंने यहाँ लिख दिया, तो ये जो P की जो शेप जनरेट होगी वो कुछ इस तरह से जनरेट होगी, समथिंग लाइक टू पैराबोलास। लेकिन ये पूरी एक कंबाइंड ब्रांच मानी जाएगी, ये दोनों को इकट्ठा पढ़ा जाएगा। अब तुझे ये समझना है कि इस वाले पार्ट पर कहीं भी P है तो Pf1 माइनस Pf2, यहाँ P है तो Pf1 माइनस, मतलब ये फिक्स नहीं है Pf1 माइनस Pf2। अब अगर P यहाँ आ गया तो ये बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया, इसका नाम मान लो Q रख दिया, तो ये हो जाएगा QF2 माइनस QF1। तो वो सेम, मतलब बड़े में से छोटे को माइनस करें। तो इसको मैं एक बार दिखाऊं, तो ये क्या कहता है कि ए हाइपरबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन द डिफरेंस ऑफ हुज डिस्टेंसेज फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन इज कांस्टेंट। मेरी बात समझ में आ गई? अगर हमारा कोई पॉइंट इस ब्रांच पे लाई कर रहा है तो वो डिफरेंस फिर ऐसे लेगी, तो QF1 माइनस QF2 सेम रहेगा। तो इस तरह से जो शेप जनरेट होगी दैट इज कॉल्ड हाइपरबोला। अब यहाँ एक बात का ध्यान रखना है, एलिप्स में होता था मेजर और माइनर एक्सिस, एलिप्स में होता था मेजर एक्सिस, इसमें हो जाएगा ट्रांसवर्स एक्सिस। एलिप्स में होता था माइनर एक्सिस, इसमें हो जाएगा कॉन्जुगेट एक्सिस। तो मेन एक्सिस वही होता है जहां फोकस लाई करे, फोकस को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है ये हमारी हर बार कहलाएगी ट्रांसवर्स एक्सिस। ये है ट्रांसवर्स एक्सिस। और ये वही उसी तरीके से ये दोनों एंड पॉइंट्स जहां मुड़ता है उसको क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। बिल्कुल सही, ये इसने यहाँ लिख भी रखा है कि ये वर्टेक्स है हमारा, दिख रहा है ना? ये देखो, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका कलर बदलते हैं एक सेकंड। तो ये आ गया यहाँ पे आपका वर्टेक्स। ठीक है, तो ये जो कॉर्नर है ये हो जाएगा बच्चे पहला वर्टेक्स और ये हो जाएगा दूसरा, और इनके जो बिल्कुल बीच में होगा वो ओरिजिन होगा। तो ओरिजिन से जो ये लाइन ऐसे परपेंडिकुलर आएगी ये हमारा हो जाएगा कॉन्जुगेट एक्सिस। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा कॉन्जुगेट एक्सिस। जो फिक्स्ड पॉइंट है एज यूजुअल वो फोकस हो जाएंगे, F1 और F2 दो हैं तो ये फोकी भी बोल देते हैं, इकट्ठे हो तो, अलग अलग हो तो फोकस बोल देते हैं। कहानी समझ में आ रही है? इसमें जो जो मेन मेन चीजें वो मैं हाईलाइट भी कर दूंगी। बाकी इस डायग्राम में सब कुछ बता रखा है कि ये पहली ब्रांच हाइपरबोला की, ये पहली, ये दूसरी, दो ब्रांच होगी। ये ट्रांसवर्स एक्सिस हो गया, ये कॉन्जुगेट एक्सिस हो गया। जहां हाइपरबोला मुड़ता है ये वर्टेक्स एक, ये वर्टेक्स दो। जिन दो फिक्स्ड पॉइंट की बात कर रहे हैं वो दोनों फोकस हैं। जहां ये है ये हमारा सेंटर है। क्लियर है? अगर इस सेंटर को ओरिजिन ले लूं और इनको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लें तो ये हमारा स्टैंडर्ड हाइपरबोला हो जाता है।
होता है। हम स्टैंडर्ड ही पढ़ते हैं +2 तक, जो लोग इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन करते हैं, कंपटीशन की करते हैं और वो एक्स्ट्रा चीजें पढ़ते हैं, हमारे मतलब का नहीं है। तो अब ये यहाँ ध्यान देना, वही बात मैंने बताई, द डिफरेंस दैट इज यूज्ड विद डेफिनेशन का मतलब है कि बड़े में से छोटे को घटाना है। क्लियर हो गया। फोकी बता दिया ट्रांसवर्स एक्सिस पे है, ट्रांसवर्स के जो परपेंडिकुलर है वो कॉन्जुगेट एक्सिस है, और इस तरह से जो शेप जनरेट हो रही है वो हमारी हाइपरबोला है। हाइपरबोला के जो ये मुड़ रहे हैं ये इसके वर्टिसेस है। अब फिर से वही बात आ जाती है कि दोनों फोकस के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमारी वही ए और सी यही कोऑर्डिनेट लेंगे। तो जैसे मतलब कहने का क्या है कि जैसे एलिप्स में हमने ए बी सी लिए थे, यहाँ भी हम ए बी सी ही यूज करेंगे। ये जो वर्टेक्स है यहाँ से ओरिजिन से और ये वाली डिस्टेंस है, ये हमारी ए है, ठीक है, और यहाँ पर भी ये वाली डिस्टेंस ए है, और ओरिजिन से फोकस तक की जो डिस्टेंस है वो सी है, और ये वाली डिस्टेंस भी सी है, और माइनर एक्सिस की जो लेंथ होती थी हमारी वो 2b होती थी। तो अब कॉन्जुगेट एक्सिस की जो लेंथ है वो 2b होगी। कॉन्जुगेट के लिए थोड़ा सा आप यहाँ से समझेंगे कि यहाँ ये एक हमने ऐसे ये टेंजेंट ले लिया यहाँ पर, इसमें बनाऊंगी तो ओचपोच हो जाएगा, और इससे ये टेंजेंट यहाँ जा रहा है परपेंडिकुलर, और इससे जो ये परपेंडिकुलर जा रहा है तो ये लेंथ भी है हमारी, ठीक है। ये एक तरह का एसिम्प्टोट होता है, टेंजेंट नहीं होता। अभी तुम यहाँ बस ये दो समझ लो, हमने ऐसे लाइंस ड्रॉ की हैं, ज्यादा हम डेप्थ में नहीं जाएंगे। तो ये जो टेंजेंट है वर्टेक्स पे है भैया, ये वर्टेक्स पे जो है टेंजेंट आ गया, और ये ओरिजिन से एसिम्प्टोट जाता है इसके साथ साथ, इसको टच नहीं करता शेप को, ठीक है। तो यहाँ से जो ये परपेंडिकुलर डलेगा तो ये जो लेंथ होगी ये हमारी बी हो जाती है। क्लियर है। तो अभी तुम्हें यहाँ पर अब ये कोऑर्डिनेट्स नोट करने हैं। तो ये तो एक्स एक्सिस है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे a,0 और फोकस के हो जाएंगे c,0। अगर मैं लेफ्ट साइड की बात करती हूँ तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -a,0 और फोकस के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -c,0। क्लियर है, समझ में आ रही है बात। अब तुम्हें यहाँ पर जो रिलेशन है, मैं रिलेशन कैसे डेवलप हुआ क्या हुआ कुछ नहीं बताऊंगी। अब मैं डायरेक्ट, पहले तो चलो सारी चीजें बाद में लिखेंगे, पहले डायरेक्ट देखते हैं कि ए में, बी में और सी में क्या रिलेशन है। जो हमारा बी स्क्वेयर है, जो हमारा बी स्क्वेयर है वो हो जाएगा सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, या इसको मैं एक बार फिर ले लूं तो जो हमारा सी स्क्वेयर है वो होता है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, उसमें माइनस होता था, एलिप्स में होता था ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो आप सी को डायरेक्ट लिख सकते हो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर का अंडर रूट। अगर बी की वैल्यू निकालनी है तो बी को आप लिख सकते हो सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का अंडर रूट। तो एक तो ये रिजल्ट आपने ध्यान रखना है, ए बी और सी के बीच का रिलेशन क्या है। क्लियर है। अच्छा, लेंथ वेंथ अब ये सब मैंने बता दिए हैं, तो यहाँ लिख सकते हो ये भी ए है, ये भी ए है, और यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो सी है, ठीक है। तो वही अब मेजर एक्स पहले शुरू से ही ले लेते हैं कि वर्टिसेस, जो वर्टिसेस है वो हमारे प्लस माइनस a0 है, जो फोकी हैं वो हमारे प्लस माइनस c0 है। तीसरी चीज जो मैंने बताई है वो बताई है सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। अब ट्रांसवर्स एक्सिस, अब ये ध्यान देना कि केवल ये लेंथ है ट्रांसवर्स एक्सिस की, केवल ये, तो ए और ए कितनी हो जाएगी 2a, और इसकी मैं बता चुकी हूँ ऐसे ही नीचे आएगा, इसकी 2b हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स, जिस पे फोकस होगा वो ट्रांसवर्स एक्सिस है 2a। अगला है लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, वो हो जाएगा 2b। अब बच गई कहानी इक्वेशन की और ई की। ई बताया था c बाय ए होता है, ई की वैल्यू हो जाएगी c बाय ए, सी निकाल चुके हैं अभी पीछे, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर का अंडर रूट।
फोकस को हम ए भी लिख सकते हैं, तो सी की जो वैल्यू है वो ए भी आ जाएगी। अब जब हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस ये है यानी ए इसके साथ है, तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या बनेगी? इक्वेशन सबसे लास्ट में लिख रहे हैं हम, तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला एलिप्स का बिल्कुल उल्टा है, एक्स स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर बाय बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये हमारे इस हाइपरबोला की इक्वेशन है जब हमारा फोकस एक्स एक्सिस पर है, जब हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस है। दिस इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ये वाली। अब अगर हमारा पैराबोला इस तरह आ जाता है, यानी कि जो फोकस है, जो वर्टेक्स है वो वाई के अलोंग है, यानी कि ये हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस है, तो वाई के नीचे बड़ा है। एलिप्स में भी वाई ऐसे ही था, एलिप्स में भी वाई हमारा ऐसे ही था, लेकिन एलिप्स में तो प्लस का साइन था, तो कुछ गड़बड़ नहीं होती थी। मेरी बात को समझना कि एक्स स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बाय बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 था, और एक्स स्क्वेयर बाय बी स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 था, कोई फर्क नहीं था। लेकिन हाइपरबोला में ये बड़ा है और माइनस का साइन है, तो ये आगे आ जाएगा। ठीक है, तो दूसरे टाइप के हाइपरबोला की अगर मैं बात करूं, तो जो सेकंड टाइप ऑफ हाइपरबोला है वो वाई के अलोंग हमारा जाएगा, एक ब्रांच ऐसे आ जाएगी, एक ब्रांच ऐसे आ जाएगी, ये वर्टेक्स हो जाएगा 0 माइनस ए और 0 ए। ये वाला कॉन्जुगेट है जो अब मैं खींच रही हूँ, ये सेंटर है, ये हमारा फोकस है, मान लो F1 नाम लिया तो 0 कोमा सी, और ये दूसरा फोकस है 0 कोमा माइनस सी। तो y बड़ा है तो इक्वेशन बनेगी वाई स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर बाय बी स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई। ये चीज ध्यान देनी है। उसमें तो प्लस था, तो किसी को भी आगे लिख ले, किसी को भी पीछे लिख ले, कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्या डिजाइन बन गया। ठीक है, बाकी अच्छा इसमें सेंटर मैंने ऊपर भी नहीं लिखा था, यहाँ भी यहाँ लिख देती हूँ, सेंटर सबका 0 0। फोकी की बात करें तो अब 0 कोमा प्लस माइनस सी, वर्टिसिस की बात करें तो 0 कोमा प्लस माइनस ए, सी की वैल्यू ए ई हो गई, या ई की वैल्यू सी बाय ए आ गई। और मेजर एक्सिस की जो लेंथ है, इसमें इक्वेशन वगैरह कुछ नहीं पूछते, पहले सिलेबस में ना इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, ये सब हटा दिया अब, तो तुम्हारा काफी काम इसमें हल्का हो गया है। माइनर एक्सिस की लेंथ वही 2b आ जाएगी, और क्या रह गया, बस ये इस कुछ चीज। हाँ, लेटस रेक्टम की लेंथ रह गई दोनों केसेस में, ध्यान देना, वही बिल्कुल एलिप्स का छोटा भाई कह सकते हो, 2b स्क्वेयर बाय ए, ये लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ आ जाएगी। इक्वेशन मैंने उसमें भी नहीं कराई थी, इसकी कैसे डिराइव हुई है ये हम कुछ नहीं करेंगे। एक चीज और आ जाती है, अगर किसी हाइपरबोला में ए और बी बराबर हो जाएं तो वो इक्विलेटरल हाइपरबोला हो जाता है। वो हमारे है नहीं सिलेबस में, फिर भी मैं बता देती हूँ कि अगर ए और बी बराबर हो गए तो देखो इक्वेशन या तो ये बनेगी, तो ये बन जाएगी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर, या वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर। इसको बोलते हैं इक्विलेटरल। जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं होता था, दो सारी साइड्स बराबर होती थी, तो इसमें दोनों एक्सिस की लेंथ बराबर है। तो स्टैंडर्ड पैराबोला ही अभी हमने करने हैं, आप अपनी बुक में इनको हाईलाइट भी कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से ऐसा कुछ रहा नहीं है। लेंथ ऑफ मेजर माइनर नहीं था, अब याद आया मुझे, यहाँ ये ऊपर तो सही लिखा था हमने, हाँ जी, ये है ट्रांसवर्स एक्सिस और ये है हमारा कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ। ठीक है, अब एग्जांपल्स करने से पहले ना एक बात थोड़ा सा यहाँ हम क्लियर कर लेते हैं कि देखो जो पहली इक्वेशन थी बेटा वो ये थी कि एक्स स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर बाय बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, और जो दूसरी इक्वेशन थी वो ये थी हमारी वाई स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर बाय बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। तो ये अब हमें ध्यान देना है कि बड़ा छोटा का कुछ नहीं है कि ए बी से बड़ा है या ए बी से छोटा है। ठीक है,
अगर x आगे आ रहा है तो आप इक्वेशन को इससे कंपेयर करोगे, और अगर y आगे आ रहा है तो आप इक्वेशन को इससे कंपेयर करके अपने क्वेश्चंस सॉल्व करोगे। जिनकी जो टर्म्स है टेक्निकल वो मैंने ऊपर बता दी हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इसका एग्जाम्पल नंबर 14 कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकी, वर्टिसेस, एसेंट्रिसिटी, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ दीज टू हाइपरबोलाज। पहला हाइपरबोला है एक्स स्क्वायर बाय 9 माइनस वाई स्क्वायर बाय 16 इज इक्वल टू 1। अब x आगे है तो हम इसका कंपैरिजन करेंगे एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से। तो हमारा ए स्क्वायर 9 है तो ए की वैल्यू 3 आ गई, और बी स्क्वायर 4 है तो बी स्क्वायर कितना है 16 है, बी स्क्वायर 16 है तो बी की वैल्यू 4 आ गई। अब हमें जो जो पूछा गया है वो हम फटाफट ए बी सी डी करके फाइंड करते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकी। एक सजेशन और देना चाहूंगी कि अपना डायाग्राम पहले ही बना लो, ठीक है। जब हमारा x आगे आता है, जब x आगे आता है तो ये वाला हमारा हाइपरबोला तैयार होता है, ठीक है। जब x आगे आता है तो ये वाला हाइपरबोला हमारा तैयार होता है, यानी सब कुछ जो फोकस है वो x एक्सिस पे है, वर्टेक्स भी x एक्सिस पे है, ट्रांसवर्स भी। तो हमें बताना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकी। फोकी के लिए चाहिए c, तो पहले तो c फाइंड करो। c हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कि 9 प्लस 16 25 का अंडर रूट 5 आ गया। c की वैल्यू 5 आ गई, तो जो फोकी है वो हो जाएगा प्लस माइनस c0, यानी कि प्लस माइनस 50। दूसरी चीज ये कह रहा है वर्टिसीज, तो बेटा वर्टिसीज हो जाएगा प्लस माइनस a0। ए अभी निकाला है 3 आ रहा है तो प्लस माइनस 3 0। तीसरी चीज इसने बोला है एसेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी होती है c बाय ए, तो c 5 हो गया और a हमारा 3 हो गया। और लेटस रेक्टम की जो लेंथ है वो हमने बतानी है, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होती है 2b स्क्वायर बाय ए। बी 4 है, बी का स्क्वायर 16 है, तो 2 इंटू 16 बाय 3 यानी कि 32 बाय 3 आ जाएगा। अब आ जाओ इसके सेकंड पार्ट पे। ये है वाई स्क्वेयर माइनस 16 एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 16। राइट साइड में 1 चाहिए तो सबको 16 से डिवाइड कर दो, ये हो गया वाई स्क्वेयर बाय 16 माइनस एक्स स्क्वेयर बाय 1 इज इक्वल टू 1। अब y आगे आ गया तो इसका कंपैरिजन तुम करोगे वाई स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर बाय बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 से। और जब y आगे आ रहा है तो ये हमारा एक तरह का वर्टिकल एलिप्स है। समझ में आ गई बात। तो अभी a स्क्वेयर 16 है तो a 4 आ गया और b 1 आ गया, c भी निकाल दो लगे हाथ। ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर का अंडर रूट 16 जमा 1 का अंडर रूट, तो c की वैल्यू आ गई रूट 70। ठीक हो गया। अब जो जो पूछे वो निकाल दो फटाफट। पहले फोकी, तो फोकी तो भैया y पे है, तो 0 कोमा 0 कोमा प्लस माइनस सी, तो 0 कोमा प्लस माइनस रूट 17। फिर आ जाओ वर्टिसेस पे, 0 कोमा प्लस माइनस ए, तो 0 कोमा ए की वैल्यू 4 है। फिर भैया एसेंट्रिसिटी c बाय ए, तो रूट 17 बटे 4। और लेटस रेक्टम की लेंथ होती है 2b स्क्वेयर बाय ए। b 1 है, a 4 है, तो ये हमारा 1/2 आ जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 14। जल्दी से और देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 15। फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला विद फोकी 0 कोमा प्लस माइनस 3। 0 कोमा प्लस माइनस 3 का मतलब कौन सा एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया। तो यानी कि ये हाइपरबोला हमारा तैयार हो, ठीक है। ठीक है, तो इसका डायग्राम भी साथ साथ बना दो। ये फोकस है 0 कोमा 3 और 0 कोमा माइनस 3, तो फोकी का मतलब सी की वैल्यू 3 आ गई, शॉर्टकट ले रही हूं मैं। वर्टिसेस 0 कोमा प्लस माइनस रूट 11/2, 0 कोमा रूट 11/2, और ये हो गया 0 कोमा माइनस रूट 11/2। ए की वैल्यू आ गई
√11/2, ठीक है ना। तो a की वैल्यू आ गई प्लस माइनस √11/2। अब c स्क्वेयर होता है a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर, तो b स्क्वेयर हो गया c स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर, तो b हो गया b स्क्वेयर ले लो, c स्क्वेयर तो हो गया 9 और a स्क्वेयर हो गया √11 का तो 11/4, 4 नीम 36, 36 में से 11 गए तो 25/4, तो b हो गया 5/2, ठीक है। ये b आ गया, a आ गया और b आ गया। अब ये वर्टिकल हाइपरबोला है, तो इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी y स्क्वेयर बाय a स्क्वेयर माइनस x स्क्वेयर बाय b स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो तो y स्क्वेयर, देखो a की वैल्यू √11/2 है, तो a स्क्वेयर हो जाएगा 11/4, यहाँ आ जाएगा 11/4, और b की वैल्यू 5/2 है तो 25/4, 4 ऊपर चला जाएगा। 4y स्क्वेयर बाय 11, 4x स्क्वेयर बाय 25 इज इक्वल टू 1 आ गया। इसको अब एलसीएम और लेना पड़ेगा, इनका एलसीएम आएगा 275, 25 चौके 100 और 11 चौक 44 और बराबर है 1। इसको राइट साइड में ले जाओ तो ये हो गया 100y स्क्वेयर माइनस 44x स्क्वेयर इज इक्वल टू 275। अब देखते हैं इसका लास्ट एग्जाम्पल। फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हुज फोकी आर, फिर से वही आ गया वर्टिकल इस पे है भाई, ये वाली ब्रांच आ गई और ये वाली ब्रांच आ गई, तो ये तो हो गया 0,12 और ये हो गया 0,-12। तो फोकी का मतलब C12 आ गया। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, सुनना ध्यान से, लेटस रेक्टम है 36, यानी कि 2b स्क्वेयर बाय a 36, तो b स्क्वेयर बाय a हो गया, ये जो 2 है ना राइट में जाएगा तो 18। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, a को उस तरफ ले जाओ तो b स्क्वेयर की वैल्यू आ गई 18a, और c 12 है तो c स्क्वेयर की वैल्यू आ गई 144। हमें b चाहिए, हमें पता है कि c स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर, c स्क्वेयर की जगह 144 रख दो, a स्क्वेयर की जगह a और b स्क्वेयर की जगह 18a रख, बन गई बात। 144 को राइट साइड में ले जाओ तो -144 इज इक्वल टू 0, जोड़ो या घटाओ तो 18 है, गुणा करो तो 144, 24 छिक्का 144, ठीक है। डायरेक्ट कर रही हूं मैं, a प्लस 24 और a माइनस 6 बराबर है 0, a की वैल्यू -24 और a की वैल्यू 6, a कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो a की वैल्यू 6 आ गई, a की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो तो b स्क्वेयर है 18a, यानी 18 गुणा 6 यानी 18 6, 18 छिक्का 108। हमें b का अंडर रूट नहीं करना, a स्क्वेयर आ गया 36, b स्क्वेयर आ गया 108, इक्वेशन हो जाएगी y स्क्वेयर बाय a स्क्वेयर माइनस x स्क्वेयर बाय b स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, तो y स्क्वेयर बाय a स्क्वेयर हो गया 36, x स्क्वेयर बाय 108 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो ये था कंप्लीट हाइपरबोला का इंट्रो और एग्जांपल्स। एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, तब तक आप ट्राई कर लो। थैंक यू।